प्रॉब्लम दिया गया है सो दैट जेड सेट ऑफ इंटीजर है विद बाइनरी ऑपरेशन हो इज कम्यूटेटिव ग्रुप। जहां बाइनरी ऑपरेशन हो डिफाइंड कैसे है, ए ओ बी इज इक्वल टू, क्या डेफिनेशन है इसका, a प्लस बी प्लस वन फॉर एवरी ए बी इज मेंबर ऑफ जेड। हमें इसे कम्यूटेटिव ग्रुप दिखाने के लिए दिखाना होगा ये सेटिस्फाई कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव लॉ को, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को एंड कम्यूटेटिव लॉ को। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी since for every a comma b is member of z, we have a ऑपरेशन b is equal to a और b कैसे डिफाइन है, a प्लस b प्लस वन is equal to a प्लस b प्लस वन। a क्या है, इंटीजर है, b क्या है, इंटीजर है, a प्लस b क्या होगा, इंटीजर। इंटीजर में एक ऐड कर देंगे तब क्या मिलेगा, a भी एक क्या होगा, इंटीजर। जब हम कोई a और b ले रहे हैं तो हमें a और b कहां मिल रहा है, z में ही मिल रहा है, इसलिए ये क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। therefore क्लोजर प्रॉपर्टी इज satisfied in Z O। सेकंड है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। For any A, B, C is member of Z, we have A O B। फर्स्ट हम A ऑपरेशन B को कैलकुलेट करें, देन ऑपरेट करें C को, A इक्वल होगा, हमें A और B कैलकुलेट करना है। यहां हम इस डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे, यहां इस डेफिनेशन को अप्लाई करें, क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस वन, O C ऑपरेशन C। ये हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है, ये क्या है, एक इंटीजर है, ये भी जेड का मेंबर एक मेंबर है, ये भी जेड का एक मेंबर है। ये डेफिनेशन फिर से इस पे अप्लाई करें, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस वन प्लस सी प्लस वन। इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस टू। अगेन हम कैलकुलेट करें a ऑपरेशन b ऑपरेशन c, ये क्या हो जाएगा, से इट इज इक्वेशन नंबर 1। हमको मिला हुआ है a o b को हमने फर्स्ट कैलकुलेट किया, देन o c। ये हम कैलकुलेट करें, फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना b ऑपरेशन c, ये हो जाएगा, ये ऐसे पड़ा रहेगा, यहाँ इस डेफिनेशन को अप्लाई करें, हो जाएगा b प्लस सी प्लस वन। ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, इस डेफिनेशन को फिर से यहाँ अप्लाई करें, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस वन प्लस वन। ये इक्वल टू हो गया a प्लस बी प्लस सी प्लस टू। ये आपको मिला हुआ है a o b o c इक्वल टू।
Say it is equation number 2. From equation 1 and 2, A operation B operation C is equal to A operation B operation C. Therefore, associative law is satisfied in ZO. थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हमें एक ऐसा एलिमेंट खोजना होगा जेड में जिसको हम किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई करें, हमें वही एलिमेंट मिले जिस पे हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर हमें ऐसा एलिमेंट जेड में मिल गया तो हम कहेंगे आइडेंटिटी जेड में एग्जिस्ट कर रही है। इसको पाने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, फिर ई की हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेट ई बी द identity element of ZO. Then by definition क्या होगा, AOE equal to A. By definition of identity, E is identity, so A operation E equal to A होगा। यहाँ डेफिनेशन लगा दें, ये है हमारा डेफिनेशन। A ऑपरेशन E का डेफिनेशन क्या है, A प्लस E प्लस 1 इज इक्वल टू A। ये इंप्लाई करेगा A को इधर ले जाए, ये हो जाएगा a माइनस ए 0। ई को वन को इस साइड ले आए, ये हो जाएगा e इक्वल टू -1। e इक्वल टू -1 जेड में है या नहीं है, e -1 जेड का मेंबर है, इज एलिमेंट ऑफ जेड। therefore identity element -1 exist in ZO। ZO की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, -1। फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हमें दिखाना होगा जेड के हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। लेट A is member of Z and A dash be the inverse element of Z। Inverse A dash be the inverse element of A in
जेड ओ, then by definition A dash is inverse element of A, so AO A dash is equal to क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। आर हम लिख सकते हैं, यहां डेफिनेशन अप्लाई करें, ए ऑपरेशन ए डैश का क्या है, ए प्लस ए डैश प्लस वन, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, -1। इसे सिंप्लीफाई करें और ये हो जाएगा ए डैश इज इक्वल टू ए -2। ए क्या है, इंटीजर है, ए -2 क्या हो जाएगा, ये भी एक इंटीजर होगा, इज मेंबर ऑफ जेड। ए क्या था, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट जेड का था, इसलिए जेड के हर एक एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा, a -2। therefore existence of inverse property is satisfied in ZO। From 1 to 3 4 ZO is a group। अभी लास्ट प्रॉपर्टी बची हुई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अबेलियन ग्रुप होने के लिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। फॉर एवरी a comma b is member of Z, we have a ऑपरेशन b क्या होगा, बाय डेफिनेशन a प्लस b प्लस 1। a प्लस b इंटीजर है, a इंटीजर है, b इंटीजर है, इसे हम लिख सकते हैं b प्लस a प्लस 1। और बाय डेफिनेशन इसे हम क्या लिख सकते हैं, b ऑपरेशन a। This implies that AOB is equal to BOA for every AB is member of Z। Therefore commutative law is satisfied in ZO। Hence ZO is an abelian, और abelian को हम लोग क्या कहते हैं, abelian और commutative ग्रुप।